कॉपी दिख रही है ना सबको? तो हम लोग मंडल फ्लेमिंग स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल जो है, मंडल और फ्लेमिंग ने दो पार्ट्स में इसको बताया है। दो पार्ट्स में, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में उन्होंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ले आती है तो उससे हमारे देश की इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और अगर फिक्स्ड एक्सचेंज के अंतर्गत हम फिस्कल पॉलिसी को ले आते हैं तो हमारे देश की जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्टिवनेस कितनी है, उन्होंने इसके बारे में बात की। और दूसरा, उन्होंने फ्लेक्सिबल में भी देखा कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी हम ले आ रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, और फिस्कल पॉलिसी ले आ रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस। ठीक है। यानी हम चार तरह से मंडल फ्लेमिंग को पढ़ेंगे। पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हम मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी को पढ़ेंगे। दूसरा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी। और हमने बताया था मंडल फ्लेमिंग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, फ्रीली कैपिटल मोबाइल। ठीक है। फ्रीली कैपिटल मोबाइल है। इतनी बात समझ में आ गई? चलें आगे। क्यों भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फिक्स्ड एक्सचेंज। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होगा बेटा? अगर मैं पहले एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है। दीक्षा समझ में आ रहा है बेटा? दीक्षा यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, पहले हम फोर सेक्टर इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। फोर सेक्टर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पे ISLM इंटरसेक्ट करते हैं और BOP लाइन भी हमारे इंटरसेक्ट करते हैं। ये IS कर्व है, ये LM। अब ये आप लोग बताइए कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी ले आ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से LM कर्व शिफ्ट होता है कि IS कर्व? LM कर्व शिफ्ट होगा। LM कर्व शिफ्ट किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट वर्ड शिफ्ट। तो LM कर्व राइट वर्ड शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है। LM कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, LM से LM1। और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे डोमेस्टिक कंट्री में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो फॉरेन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो दोनों इक्वल। और दिस इज द इनकम। ठीक है। अब मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई। मनी सप्लाई के बढ़ने से हमारा LM कर्व क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। शिफ्ट टू राइट वर्ड। शिफ्ट टू राइट वर्ड। मनी सप्लाई के बढ़ने से हमारा LM कर्व क्या हो गया? शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। तो LM कर्व जब शिफ्ट हो गया राइट की तरफ तो जरा देखो, अब ISLM कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। ये इनकम हो गई आपकी और दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि BOP लाइन तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जबकि हम यहीं पे हैं अभी। तो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम हो गया। फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, जबकि हमारा डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। तो हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया।
इंटरेस्ट कम होने का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये है कि अब हमारे यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो कहाँ जाएंगे? अब हमारे यहाँ के भी लोग बाहर जाएंगे इन्वेस्टमेंट कर। हमारे यहाँ भी के भी लोग क्या करेंगे? बाहर जाएंगे इन्वेस्टमेंट कर। अब बाहर जाएंगे तो उनको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। बाहर जाएंगे तो उनको डॉलर चाहिए, डॉलर उनके पास है नहीं। डॉलर उनके पास है नहीं, यानी एकाएक डॉलर की डिमांड, यानी कैपिटल आउटफ्लो बढ़ने लगा। तो एलएम के शिफ्ट होने से क्या हुआ? एलएम के शिफ्ट होने से डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसके वजह से क्या हो गया? कैपिटल का आउटफ्लो होगा। कैपिटल का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो का मतलब, कैपिटल आउटफ्लो का मतलब, कैपिटल आउटफ्लो होगा इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ से कैपिटल बाहर जाएगा क्योंकि बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो जब बाहर जाएगा कैपिटल तो इसका मतलब क्या है? बीओपी डेफिसिट। बीओपी में डेफिसिट आ गया। बीओपी में डेफिसिट का मतलब क्या है? कि डिमांड फॉर डॉलर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ डॉलर। क्योंकि अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई ना भाई, कैपिटल आउटफ्लो रहा है, हमारे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर। तो रुपया लेके आएंगे आरबीआई के पास। वो रुपया लेके आएंगे आरबीआई के पास और आरबीआई उनसे रुपया लेगी और उनको क्या दे देगी? डॉलर। यानी जब डिमांड फॉर डॉलर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ डॉलर है, बीओपी डेफिसिट में है, तो इस कंडीशन में क्या करेगी आरबीआई? अब आरबीआई इंटरवीन करेगी। क्यों? तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब डिमांड फॉर डॉलर है, ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई बढ़ाएगी आरबीआई। कैसे? सेल करेगी डॉलर, यानी सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एंड परचेज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देन सेल द डॉलर एंड परचेज रूपी। ठीक है, रुपया को क्या खरीदेगी? खरीद लेगी। अब बेचेगी किसको? डॉलर को। तो जब डॉलर को बेच देगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और रुपया खरीद ले रही है, यानी जो लोग रुपया लेके आ रहे हैं उनको डॉलर दे रही। तो रुपया कहाँ जा रहा है? रुपया आरबीआई के पास चला जाए। इकोनॉमी में जो फ्लो है था पैसा, वो आरबीआई के पास चला है, आरबीआई की तिजोरी में बंद हो जा रहा है। यानी मनी सप्लाई क्या हो जा रही? कम हो जा रही है। ठीक है, मनी सप्लाई कम हो जा रही है इससे। तो जो मनी सप्लाई के कम होने से क्या हो गया? एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी मनी सप्लाई के कम होने से एलएम जहां से आया था वहीं शिफ्ट हो गया, यहीं पे फिर पहुंच गया। अब मनी सप्लाई के कम होने से क्या हो गया? दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, जो कम हुआ था वो बढ़ के वहां पहुंच गया। मनी सप्लाई के कम होने से क्या होता है? प्राइस कम। प्राइस कम तो एग्रीगेट डिमांड कम। एग्रीगेट डिमांड कम तो हमारी इनकम जो बढ़ी थी वो दोबारा से इसी पोजीशन पे आ गई। यानी इसका मतलब क्या है? इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, perfect capital mobility, expansionary monetary policy will not effective. Expansionary monetary policy will not effective. क्लियर है सौम्या? क्लियर है बेटा? दीक्षा? क्यों भाई, सभी को क्लियर है? स्वाति? जी सर। ओके, अब चलते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ही। अगर फिस्कल पॉलिसी लिया, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जरा ले आओ। इनिशियल इक्विलिब्रियम बनाओ। इनिशियल इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम, दिस इज IS, दिस इज LM एंड दिस इज DOP लाइन। ठीक है, दिस इज IS, दिस इज LM और दिस इज ओपन मार्केट, ओपन मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डोमेस्टिक का फॉरेन के बराबर है। दिस इज इनकम,
अब सरकार जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी ले आ रही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ले आ रही है। तो फिस्कल पॉलिसी की वजह से क्या होगा, हमारा जी यानी बढ़ रहा है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी के बढ़ने से क्या होता है बेटा, हमारा आईएस कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, वो भी किस तरफ, राइट वर्ड। तो हमारा आईएस कर्व शिफ्ट हो गया राइट वर्ड। क्लियर है, आईएस कर्व शिफ्ट हो गया, आईएस कर्व शिफ्ट राइट वर्ड। ठीक है, आईएस कर्व शिफ्ट होने से देखिए अब आईएसएलएम यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इनकम बढ़ गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डोमेस्टिक में बढ़ गया, यानी डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डोमेस्टिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, फॉरेन बढ़ गया, फॉरेन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अब हमारे यहाँ जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो हमारे अब यहाँ क्या हो, बाहर से लोग आएंगे हमारे यहाँ, भाई इंडिया में जो है प्रॉफिट ज्यादा है, चलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, जब हमारे यहाँ अब क्या होगा, बाहर से लोग पैसा लेके आएंगे, यानी कैपिटल का क्या होगा, इनफ्लो होगा, कैपिटल का इनफ्लो होगा। कैपिटल का इनफ्लो, हमारे यहाँ कैपिटल आएगी, डॉलर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, बीओपी सरप्लस में, बीओपी सरप्लस में है। बीओपी सरप्लस का मतलब क्या है, बीओपी सरप्लस का मतलब क्या है, रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी, रुपये की डिमांड ज्यादा है, रुपये की सप्लाई कम है। भाई सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारे यहाँ ज्यादा है तो हमारे यहाँ बाहर से लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने। बाहर से लोग लेके क्या आएंगे, बाहर से लोग लेके आएंगे अपनी करेंसी, डॉलर, मेनली डॉलर मान के चलो। तो डॉलर लेके आएंगे तो क्या डॉलर इंडिया में चलता है, नहीं चलता। तो दो डॉलर लेके जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई उनको उनसे डॉलर ले लेगी, उनसे डॉलर ले लेगी और उनको रुपया दे देगी। तो अब यहाँ पे क्या करेगी आरबीआई, रुपया क्या करेगी, सेल करेगी, रुपया क्या करेगी, सेल करेगी, यानी डिमांड फॉर रुपी ज्यादा है सप्लाई ऑफ रुपी से, तो सप्लाई करेगी ना रुपया की। सप्लाई कैसे खरीदेगी, करेगी, बेचेगी, और क्या खरीदेगी, डॉलर खरीद लेगी। तो सेल द रुपी, सेल द रुपी एंड परचेज डॉलर, परचेज डॉलर। तो इसके अब ये बताओ, जब उनसे आप डॉलर ले लिए और उनको रुपया दे दिए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई। अब मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होता है बेटा, एलएम कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, एलएम कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, एलएम कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, एलएम कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, एलएम से LM1 तक। तो अब देखिए, जब मनी सप्लाई बढ़ गई तो मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ा था डोमेस्टिक कंट्री में वो कम हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से क्या होता है, मनी सप्लाई के बढ़ने से एलएम कर्व शिफ्ट हो गया। एलएम कर्व शिफ्ट होने से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डोमेस्टिक में जो ज्यादा था पहले, वो कम होकर वर्ल्ड के बराबर हो गया, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के। और जब कम हुआ तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमारे देश की इनकम बढ़ गई। देखिए अब इनकम हमारी इतनी हो गई, इनकम इतनी थी, शॉर्ट रन में इतनी बढ़ी थी, फिर इतनी बढ़ गई हमारी इनकम। तो इसका मतलब क्या है कि इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फिस्कल पॉलिसी विल बी इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी विल बी इफेक्टिव। क्लियर है इतनी बात, दो केसेज आप लोगों को क्लियर हैं, दीक्षा, स्वाति, शालिनी, क्यों बेटा, जी सर। ओके। दीक्षा यस क्लियर है सर। बेटे, यस ओके। सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अभी एक ग्रुप में क्वेश्चन भी आया हुआ है।
तो आप लोग ऑब्जर्व करिए, वो क्वेश्चन बस इसी जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आ रहा है। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। उसमें गवर्नमेंट यानी आरबीआई का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, आरबीआई उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, वो मार्केट फोर्सेस से वजह से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन, उसमें कोई आरबीआई का काम नहीं। ठीक है, तो अभी इसमें हम सबसे पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या ले लें? क्यों भाई? मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, हमने अभी देखा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी विल नॉट इफेक्टिव, बट फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी क्या हो रहा है। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम आप लोग बना लीजिए। दिस इज आईएस, दिस इज एलएम, दिस इज बीओपी और दिस इज फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, वाई। और दिस इज डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज बीओपी। तो मैं कह रहा हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी आ रही, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हमारा एलएम कर्व शिफ्ट टू द राइट, एलएम कर्व शिफ्ट टू द राइट, राइट शिफ्ट करा दिए हैं। राइट शिफ्ट हो गया तो हमारा जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया और इनकम बढ़ गई। डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो गया। इसका मतलब हमने क्या किया? मनी सप्लाई बढ़ाया, मनी सप्लाई के बढ़ने से एलएम राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, एलएम राइटवर्ड होने से हमारा डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो गया। अब अच्छा ये बताओ, जब हमारा डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या होगा बेटा? कैपिटल का आउटफ्लो होगा। भाई बाहर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? हम बाहर जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने, तो हमारा कैपिटल क्या होगा? आउटफ्लो होगा, बाहर जाएगा। कैपिटल आउटफ्लो यानी हमारे यहाँ से पैसा जब बाहर जाएगा तो इसका मतलब क्या है? बीओपी हमारा डेफिसिट में पहुंच गया, बीओपी हमारा डेफिसिट में। तो बीओपी डेफिसिट की वजह से क्या होता है बेटा? बीओपी में डेफिसिट होगा, इसका मतलब क्या है कि डिमांड फॉर डॉलर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ डॉलर। सिंपल सी बात है भाई कि जब बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वहां आउटफ्लो होगा, हमारे यहाँ के भी लोग बाहर जाएंगे। तो जब बाहर जाएंगे तो उनको डॉलर चाहिए ना, डॉलर की डिमांड वो करेंगे, यानी डॉलर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस केस में क्या होता है? और बीओपी डेफिसिट में भी है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी करेंसी क्या हो गई? हमारी करेंसी क्या हो गई? डिमांड डॉलर की ज्यादा है, हमारी करेंसी की डिमांड ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है, उनको डॉलर चाहिए भैया। तो हमारी करेंसी का क्या हुआ? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, रूपी का डेप्रिसिएशन हो। अब रूपी का डेप्रिसिएशन होने से क्या होता है? एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज, हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब देखो यहाँ पे आरबीआई इंटरवीन नहीं कर रही है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट अपना काम करेगा, यानी डेप्रिसिएशन हो गया। डॉलर का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वजह से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। डेप्रिसिएशन की वजह से, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एक्सचेंज रेट का बढ़ना। भाई पहले मान लो 70 रुपए पर डॉलर था, अब 80 रुपए पर डॉलर हो गया, यानी हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई।
पहले हम $1 के लिए 70 रुपए देते थे, अब 80 रुपए दे रहे हैं, यानी वैल्यू कम हो गई ना, यानी डेप्रिसिएट हो गई, एक्सचेंज रेट बढ़ गया। नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब क्या है, रियल एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया। अब रियल एक्सचेंज रेट के बढ़ने से क्या होता है, एक्सचेंज रेट के बढ़ने से क्या होता है, कोई बताएगा? एक्सचेंज रेट के बढ़ने से क्या होता है, डोमेस्टिक गुड डोमेस्टिक गुड गुड चीपर हो जाते हैं, डोमेस्टिक गुड चीपर हो जाते हैं। कैसे? हम ही अभी ने कहा कि भाई जो आ रहा है, जो हमारे यहाँ से जो खरीदेगा, तो अब उसको क्या मिलेगा, अब उसको एक्सचेंज रेट बढ़ा है, इसका मतलब पहले वो $1 के बदले 70 रुपए पाता था, अब वो 80 रुपए पा रहा है, इसका मतलब वो हमारे यहाँ ज्यादा उसको प्रॉफिट है, हमारे यहाँ से वो क्या करेगा, इंपोर्ट ज्यादा करेगा, यानी उसका इंपोर्ट हमारा क्या है, एक्सपोर्ट है, हमारा क्या है, एक्सपोर्ट है, तो यानी डोमेस्टिक गुड चीपर हो गए, तो इसके वजह से क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। फॉरेन गुड महंगा है तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, एनएक्स विल इंक्रीज। अब एनएक्स इंक्रीज होता है, नेट एक्सपोर्ट के बढ़ने से क्या होगा, आईएस कर्व शिफ्ट होता है, किस तरफ, राइट वर्ड, तो आईएस कर्व भी शिफ्ट हो गया राइट वर्ड, ठीक है। एनएक्स बढ़ गया, एनएक्स के बढ़ने से क्या होता है बेटा, एनएक्स के बढ़ने से क्या होता है, हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम के बढ़ने से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो हमारे देश की इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ने से क्या होता है बेटा, मनी की डिमांड बढ़ती, मनी की डिमांड के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ था और दोबारा से उसी पोजीशन पे पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में इनकम बढ़ गई, यानी फिस्कल पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी विल इफेक्टिव, यानी अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी विल बी इफेक्टिव। देखिए इनकम बढ़ रही है ना, और यहाँ पे सारे मार्केट इक्विलिब्रियम, फोर सेक्टर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। स्वाति क्लियर है, दीक्षा, शालिनी? जी सर। ओके। अब लास्ट केस, अब देखो एक चीज और ध्यान दो कि इसमें उल्टा हो रहा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव थी, फ्लेक्सिबल में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव हो गई। अब चलते हैं देखते हैं फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इनिशियल इक्विलिब्रियम बना लीजिए, दिस इज बीओपी, दिस इज एलएम, दिस इज आईएस, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज इनकम, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की वजह से क्या होगा, हमारा आईएस का राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट होने से वर्ल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वर्ल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही है, हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और इनकम भी बढ़ गई, ठीक है। यानी जी के बढ़ने से आईएस कर शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, राइट शिफ्ट होने से डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्या होगा, कैपिटल का इनफ्लो होगा, क्योंकि हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब इनफ्लो, कैपिटल का इनफ्लो का मतलब बीओपी सरप्लस, बीओपी सरप्लस की वजह से क्या होगा बेटा, बीओपी सरप्लस है मतलब हमारी करेंसी एप्रिसिएट हो जाएगी, बीओपी सरप्लस का मतलब क्या है, रुपी की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई ऑफ रुपी कम है, तो डिमांड हमारे कंट्री के करेंसी की ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, हमारे करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी के होने से क्या होता है, एप्रिसिएट होती है, इसका मतलब क्या है, एप्रिसिएट का मतलब है, मान लो पहले मैं $1 के लिए 70 रुपए देते थे, 70 रुपए पर डॉलर, ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ 60 रुपए पर डॉलर, यानी हमारी करेंसी क्या हो गई,
एप्रिसिएट हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, पहले जो मैं आयात करता था, जो इंपोर्ट करता था, उसके लिए $1 के बदले मैं 70 रुपए देता था। अब मैं 60 रुपए दे रहा हूँ, यानी हमारे लिए आयात क्या हो गया, सस्ता हो गया। इंपोर्ट करना सस्ता हो गया, यानी एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, 70 रुपए पर डॉलर था, 60 रुपए पर डॉलर हो गया, यानी एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, ई कम हो गया। एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कम होने से रियल एक्सचेंज रेट कम हो गया। अब रियल एक्सचेंज रेट कम होने से इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक गुड बिकम चीपर हो गए हैं। डोमेस्टिक गुड बिकम चीपर की एक्सपेंसिव। क्यों भाई, डोमेस्टिक गुड क्या हो गए हैं, कोई बताएगा? एक्सपेंसिव होंगे, एक्सपेंसिव होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो हम पेमेंट कर रहे हैं पहले 70 रुपए देते थे, अब 60 रुपए देना पड़ रहा है। इसका मतलब इंपोर्ट हमारे लिए सस्ता हो गया, फॉरेन गुड हमारे लिए सस्ती हो गई और हमारे डोमेस्टिक गुड महंगे हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या है, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एनएक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एनएक्स कम होने से क्या होता है, आईएस कर्व भी शिफ्ट होगा राइटवर्ड। राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड। एनएक्स कम हो रहा है ना, तो आईएस कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, यानी जहां से गया था वहीं पे आ गया। आईएस कर्व जहां से गया था वहीं पे आ गया, यानी हमारी जो इनकम बढ़ी थी वहीं पे आ गई। अब आईएस कर्व शिफ्ट हो गया, एनएक्स कम हो गया, तो एग्रीगेट डिमांड भी तो कम होगी। एग्रीगेट डिमांड कम तो इनकम कम, इनकम कम हो गई। अब इनकम कम होने से फिस्कल पॉलिसी क्या हो गई, इनइफेक्टिव हो गई। ठीक है भाई, क्लियर है? यानी फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव, यानी जस्ट अपोजिट है। ध्यान से, हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पढ़ा तो वहां पे देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव। अब फ्लेक्सिबल में देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, फिस्कल पॉलिसी नॉट इफेक्टिव। ठीक है, तो चारों केसेज आप लोगों को समझ में आ गए, कोई डाउट इसमें? क्यों भाई? सर हाँ, सर जैसे एग्रीगेट डिमांड कम हो गई और इनकम कम हो गई तो फिर इन्फ्लेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो इनकम कम हो गई, बिल्कुल इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जी चारों सर। केसेस समझ में आए सभी को? स्वाति, दीक्षा, क्यों भाई? अब एक कॉन्सेप्ट है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, काफी क्वेश्चन आता है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, किसी को मालूम है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के बारे में? क्यों भाई? एनीवन? इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्यों, शालिनी पता है बेटा इम्पॉसिबल ट्रिनिटी? नहीं पता सर। ओके, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी में ये है कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का मतलब है कि तीन चीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तीन चीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। पहली है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, और तीसरा परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी या फ्री कैपिटल मोबाइल, यानी मंडल फ्लेमिंग का कहना है कि तीन चीज हमेशा एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इनमें से कि कोई दो हो सकता है, कोई एक हो सकता है, लेकिन तीनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। उनसे कोई प्रॉफिट इकोनॉमी को नहीं। कैसे भाई, इन्होंने कैसे ये बात कह दी? ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट एग्जाम में 2-3 बार, तो इसको ध्यान से देखिए।
यूजीसी नेट क्या गेट इकोनॉमिक्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन 2021 में। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी तीनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे? लेट्स चेक। ये है आपका आईएस कर्व, दिस इज एलएम कर्व एंड दिस इज बीओपी। ठीक है, दिस इज डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज इनकम। ठीक है, सपोज दैट कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी है और परफेक्ट कैपिटल। अब मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या होगा? एलएम कर्व शिफ्ट राइट, एलएम कर्व शिफ्ट राइट। मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होगा? हमारा एलएम कर्व क्या हो गया? शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। एलएम कर्व शिफ्ट राइट, इसके वजह से क्या हो रहा है? देखो, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, यानी डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यानी अब हमारे यहाँ जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, यानी इन्वेस्टर के लिए इंसेंटिव खत्म हो गया हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है उनको, तो कहाँ जाएंगे? अपने ही कंट्री में रहेंगे। बल्कि हमारे यहाँ के लोग फॉरेन जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने। तो उनको क्या चाहिए? रुपया उनके पास है भाई, बाहर जाने के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर वो रुपया लेके आएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई उनको डॉलर देगी, आरबीआई उनको डॉलर देगी। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझिए कि डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके वजह से क्या होगा? कैपिटल का आउटफ्लो होगा, कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो इसका मतलब बीओपी हमारा डेफिसिट में, बीओपी हमारा डेफिसिट में हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा भाई बाहर जा रहा है, इसका मतलब बीओपी हमारा डेफिसिट में। बीओपी डेफिसिट का मतलब क्या है? बीओपी डेफिसिट क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई बाहर लोग जा रहे हैं तो डिमांड की, डॉलर की डिमांड ज्यादा कर, यानी डिमांड फॉर डॉलर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ डॉलर, सप्लाई ऑफ डॉलर। यानी डिमांड डॉलर की ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, तो अब यहाँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। तो आरबीआई क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी, आरबीआई इंटरवीन करेगी, सप्लाई बढ़ाएगी डॉलर की। सप्लाई कैसे बढ़ाएगी डॉलर की? डॉलर को सेल कर देगी, जो उसके पास डॉलर है वो बेच देगी जनता को। तो डॉलर सेल द डॉलर, सेल द डॉलर एंड परचेज रुपी। डॉलर दे करके रुपया क्या ले लेगी उनसे। जब रुपया ले लेगी, रुपया लेने से क्या होगा? हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि मनी सप्लाई सारी की सारी कहाँ चली जाएगी? आरबीआई के पास, आरबीआई की तिजोरी में बंद हो जाएगी। तो मनी सप्लाई कम हो गई, मनी सप्लाई के कम होने से क्या हो गया? दोबारा से रेट वहीं से हमारा एलएम पहुंच गया, इनकम बढ़ी नहीं हमारी। यानी इसका मतलब ये है, मनी सप्लाई के कम होने से क्या हो गया? प्राइस कम। मनी सप्लाई के कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड कम होने से इनकम कम हो गई। यानी जो मोटिव था गवर्नमेंट का, आरबीआई का, कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को ले आकर के इफेक्टिव बना लेंगे, अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ कर लेंगे। और एक और मोटिव था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हम बनाए रखेंगे। अब सिंपल सी बात है, ये बताओ कि जब सेल एंड परचेज करते रहते, करते करते बीओपी में डेफिसिट बना ही हुआ है, ऐसे करते आरबीआई के पास क्या होगा? जब आरबीआई देख रही है कि डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा है, सप्लाई ऑफ डॉलर कम है, तो सप्लाई करेगी। अब भाई उसके पास भी तो लिमिटेड रिजर्व है ना, कितना सप्लाई करेगी? सप्लाई करते करते उसके पास रिजर्व जीरो हो गया। तो अब रिजर्व जब जीरो हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो फोर्स करेगा कि ये रेट ऑफ एक्सचेंज रेट को बढ़ाने के लिए, कि भैया अब हम 70 रुपए पर डॉलर नहीं देंगे, अब हम 80 रुपए पर डॉलर देंगे, हमारे रुपए हमारे पास रिजर्व नहीं रह गया है, डिवैल्यू कर देगा। यानी एक्सचेंज रेट भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से मुकर जाएगा, और उधर मॉनेटरी पॉलिसी भी उसकी काम नहीं कर रही। यानी ये दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। या तो आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रख लो, या तो मॉनेटरी पॉलिसी रख लो, या तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी रख लो, दो एक साथ हो सकते हैं। लेकिन ये तीनों
एक साथ नहीं हो सकते, तीनों एक साथ हैं तो उससे इकोनॉमी को प्रॉफिट नहीं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? सर ओके।